पाकिस्तान के दारुल खिलाफत शहर कोयटा में चंद रोज़ कबल हज़ारा टाउन के इलाके में एक वाक़या होता है और इस वाक़े में 8 साल बच्चे को जो है तेज़धार आले के साथ कत्ल किया जाता है। मकामी पुलिस के मुताबिक 8 साल बच्चे के साथ जो है जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है उनको, उसके बाद जो है कत्ल किया जाता है और वीरानी में फेंक कर उसे जलाने की भी कोशिश की जाती है। इस वारदात के पीछे क्या है और इस किस्म के जो वारदात होते हैं इनको कितनी सज़ाएँ मिलती है और इससे पहले इस किस्म के कितने वारदात हुए हैं, आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं। देखें, ये इस तरह था कि कुछ दिन पहले एक बच्चे की लाश मिली थी जिसको जलाने की भी कोशिश की गई थी। तो उस वक्त फ़ौरी जब वो पुलिस को इत्तला मिली तो पुलिस ने ये किया कि अपनी कार्रवाई जो भी एविडेंस कलेक्शन से लेकर हर सिलसिले में शुरू की। तो पुलिस ने इसमें CDROं से लेकर कैमरों की जो जितनी CCTV फुटेजेस ये सारा कर आके बहुत सारे सस्पेक्ट्स जो में लगे के हैं, तो उस यूनिट ने इनको पिक किया, एक तरीके से पार्ट ऑफ इंट्रोगेशन उनको शामिल तफ्तीश किया। कोयटा के इलाके हज़ारा टाउन में रवां साल एक टैक्सी ड्राइवर के 8 साल बेटे को फिल्मी अंदाज में कत्ल कर दिया गया था। इस वाक़े के खिलाफ दर्ज होने वाले FIR में बताया गया है कि 8 साल बच्चे की तशद्दुदशुदा लाश वीरान चारदीवारी से मिली है, जिसको तेजदार आले से ज़बह करके कत्ल कर दिया गया है। डॉक्टरों के इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे के साथ ज्यादती भी हुई है। मुकदमा ताज़ीरात पाकिस्तान के दफ़ा 302 और 307 के तहत दर्ज कर दिया गया है। आहिस्ता आहिस्ता वो इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि उसमें से एक लड़का उन्होंने अप्रीहेंड किया 15 साल, जो ये बताता है कि उसने जो है ये कार्रवाई की और उस बच्चे को जो है एक तरीके से उसने कत्ल किया। ये एक ऐसा केस है सामने कि जिसमें बच्चा बाकायदा सोशली आइसोलेट था, बचपन में वो खुद हैरस हुआ था और उसको घर के अंदर या सोसाइटी में अपनी जगह नज़र नहीं आ रही थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम उसने सीरीज़ देखने शुरू किए, मोबाइल को अपना साथी बनाया। तो उस प्रोसेस के अंदर उसने भी एक अपनी पर्सनैलिटी डेवलप की, जिसके तहत उसने पहला जब कत्ल किया उसने ये किया कि अपने ही कुत्ते को मारा। उसके बाद फिर इसने एक बैकपैक बनाया हुआ था जिसमें उसने हैमर से लेकर चीज़ें शामिल थी। तो उसने भी इसी तरह रैंडमली फिर इसी तरह इस बच्चे को पिक किया एंड इस बच्चे को जाके दिन में जाके उसने मर्डर किया। बलूचिस्तान में आए रोज बच्चों के साथ ज्यादती के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। पुलिस सर्जन के मुताबिक हफ्ते में कम से कम एक केस जरूर रिपोर्ट होता है, जिनमें कमसन बच्चों के अलावा कम उम्र बच्चियां भी मुतासिर हो रही हैं। और ये कुछ अरसे से तो बहुत ज़्यादा केसेस आए हैं, बच्चों के भी ज्यादती के और जो ना लड़कों के, छोटे लड़कों के और बच्चियों के भी। 7 साल, 8 साल, कभी 5 साल का बच्चा, कभी बच्चियां जो है कभी 3 साल की भी लाए हैं। तो 17-18 साल तक के बच्चे और बच्चियां दोनों होती हैं। ज्यादती के इन वाक़यात में ज़्यादातर ऐसे बच्चियों के साथ ज्यादती के केसेस रिपोर्ट होते हैं जो ठीक से बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मुल्ज़िमान इनको बगैर किसी मुज़ाहमत के वर्गलाते हैं। रिसेंटली एक केस आया मेरे पास कुछ दिन पहले, उसके चमन से पॉजिटिव केस है, जिसमें बच्ची को लाए ब्लीडिंग के साथ लाए थे और जो है छोटी बच्ची है 5-6 साल की, जो कि कहती है कि मुझे कोई बंदा, मैं बाहर गई तो मुझे कोई एक लड़का लेकर गया, वो पहचानती भी नहीं है और जो है ना नाम भी नहीं बता सकती है, पहचानती भी नहीं है, यानी कि वो इतनी होशियार नहीं है, छोटी बच्ची है। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं। बच्चों के साथ ज्यादती होने वाले केसेस में मुल्ज़िमान को सज़ा न मिलना भी इन केसेस में इजाफा कर देता है, जिससे ऐसे मुल्ज़िमान दोबारा इस किस्म के जुर्म कर देते हैं। माहिरीन कानून के मुताबिक इस हवाले से कानून तो मौजूद है, मगर जो सज़ा का तरीक़ाकार है उसको सख्त होने की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान में कम सिन या कम उम्र बच्चों को जो अंडर 18 है उनके साथ ये ज़्यादती वाक़यात रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। इनकी मेन वजह यह है कि अदालत पे वो केसेस बहुत कम आते हैं
केसेस को मतलब वो एविडेंस प्रोसिक्यूशन जो है वो उसको मुकम्मल तरीके से जो लॉ के मुताबिक एविडेंस को लीड नहीं करते हैं। अगर प्रोसिक्यूशन इसको मतलब कानून के मुताबिक एविडेंस को लीड कर दे तो अक्यूज़ को बचना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो ताज़ीरात पाकिस्तान है सेक्शन 377 और 376 इसमें से लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मौजूद है। इसमें से आप अगर सही मानों में जो चेन ऑफ एविडेंस है ये ना टूट जाए तो इसमें सज़ा पॉसिबल है। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है, इसकी मेन वजह भी यही है कि हमारे हर साल जो थ्योरी ऑफ पनिशमेंट वो इस वजह से होती है कि आप किसी को एक को सज़ा देते हो तो फिर दूसरा इबरत कर लेते हैं, तीसरा इबरत कर लेते हैं, माशरे के लिए एक इस्लाह के तौर पर ये पनिशमेंट होती है। लेकिन यहाँ पे पनिशमेंट ना होने की वजह से, हमारे प्रोसिक्यूशन की कमज़ोरियों की वजह से, हमारे एविडेंस टाइम पे ना लेने की वजह से अक्यूज़ शक जो पैदा है वो उठा करके फिर वो बरी हो जाता है। बलूचिस्तान में कबायली रिवायत होने की वजह से मुख्तलिफ मुलज़िमान को सख्त सज़ा मिलती है, तो हम दूसरी जानिब कबायली रिवायत की वजह से मुख्तलिफ केसेस में मुलज़िमान ने फ़ायदा भी उठाया है। मुआशरती बदनामी की वजह से अक्सर मुतासरीन ज़्यादती के केसेस सामने नहीं लाते हैं, जिससे मुतासरीन बच्चे ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। बलूचिस्तान जैसे कि आपको पता है कि हमारा एक कबायली इलाका है और यहाँ पे इस तरह के जिस तरह के वाक़यात जैसे बच्चों के साथ होने वाले जिनसी या जिस्मानी तशद्दुद जैसे वाक़यात होते हैं वो अक्सर पुलिस स्टेशन लेवल पे रजिस्टर्ड नहीं होते या लेवीज़ लेवल पे रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। तो मेरे नज़दीक में इस तरह के अक्सर जो केसेस हैं वो हमारे जरगे और इस तरह के डिस्कशन में जो है ना वो वहीं पे ख़त्म कर दिए जाते हैं, जिसका एक बुरा असर ये होता है कि जो बच्चा या बच्ची जो है वो मज़ीद डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। इनको ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए मैं समझता हूँ कि हमें अवेयरनेस की बहुत अशद ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम अपने पेरेंट्स को, वालिदैन को ख़ास तौर पे इस चीज़ की तलकीन करें कि वो गवर्नमेंट पे एतमाद करें, इस तरह के केसेस को दबाई ना, छुपाएं ना, उनको बाकायदा थाने लेवल पे रजिस्टर करें और उनके ऊपर ट्रस्ट करते हुए कि जी उनके बच्चे को इंसाफ मिलेगा। नो डाउट कि जितने केसेस अब तक हमने डील किए हैं उसमें गवर्नमेंट बहुत सीरियसली तौर पे जो है ना रिस्पांस दे रही है। हमारी जुडिशरी जो है ना वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। जिस तरह कोयटा में हाल ही में रोनमा होने वाले वाक़ये के मुलजिम के साथ 55 ही में ज़्यादती हुई थी, जिसके बाद उन्होंने वालिदैन की अदम तवज्जो के होते हुए मुख्तलिफ गैर अखलाकी वेबसाइट्स और कत्ल करने के तरीके से मुतल्लिक फ़िल्म देखता रहा, जो इस 15 साला बच्चे के ज़हन मुतासिर करते रहे, जिसके नतीजे में इसने दूसरे बच्चे को मुबैना ज़्यादती का निशाना बनाया और तेज़धार आला से कत्ल करने के बाद कमसन बच्चे की लाश जलाने की कोशिश की। इससे ये नज़र आता है कि अगर बच्चे सोशली और सबसे आइसोलेट हों और उनके साथ कुछ ज़्यादती कोई चीज़ हुई और वो ना सुना जाए तो वक्त के साथ साथ मेंटली वो इस चीज़ से गुज़रते हुए एक ऐसे मरहले में आ जाते हैं कि वो सोसाइटी में भी क्रिमिनल बनना शुरू होता है। तो ये बच्चा भी इसी तरह सोसाइटी के अंदर आइसोलेट हुआ, कर आके उसने बहुत सारे सीरीज़ देखे जिसमें बहुत सारे उसने आइडियाज़ उसको मिले कि कैसे बंदों को मारते हैं, कैसे एविडेंस को ख़त्म करते हैं। तो इस बच्चे ने भी उन चीज़ों को फॉलो करते हुए जाके ये एक्टिविटी की। माहिरीन बच्चों से ज़्यादती के मुख्तलिफ वजूहात बताते हैं। कुछ माहिरीन का बताना है कि किसी दुश्मनी में बदले के तौर पर ज़्यादती की जाती है और कुछ का कहना है कि ज़हनी तनाव, लाइल्मी और हवस की वजह से बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। ताहम तमाम माहिरीन इस बात पर भी इत्फाक करते हैं कि कम उम्र में मजदूरी करना बच्चों से ज़्यादती की बड़ी वजह है। अब इसमें कुछ तो ये बच्चे इस तरह हैं कि कोई जैसे साइकिक कोई साइकेट्री का मरीज़ है जो इस तरह करता है, बाकी कुछ जो है चाइल्ड लेबर वाले ज़्यादा हैं क्योंकि वो चाइल्ड लेबर में बेचते हैं बच्चों को काम करने के लिए। तो बच्चों का ये है कि बजाय कि वो ये सोचते हैं कि बजाय के इतने 6 घंटे 8 घंटे काम करने के तो हमें 1 घंटे 2 घंटे में इतना ही पैसा बल्कि इससे ज़्यादा मिलता है। तो ज़्यादातर चाइल्ड लेबर के जो बच्चे हैं वो जो है इस ज़्यादती सेक्सुअल असाल्ट में ज़्यादातर चाइल्ड लेबर के बच्चे होते हैं।
बलूचिस्तान में 85 लाख बच्चों में से 30 लाख से ज़ायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और इन बच्चों की बड़ी तादाद चाइल्ड लेबर के तौर पर काम करते हैं। बलूचिस्तान में शदीद पसमानदगी की वजह से वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय काम करवाने पर तरजीह देते हैं और सालाना तकरीबन 3 से 4 हज़ार बच्चे मुख्तलिफ ज़्यादती और माशरती नाइंसाफ़ियों का शिकार हो जाते हैं। रिपोर्ट आमिर बाजोई, क्वेटा। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।